इफ्ताह किया है चाइल्ड केयर हॉस्पिटल और ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। ये 250 बेड का हॉस्पिटल है। 550 हाँ 550 सॉरी 550 का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसमें हर चीज़ मौजूद है और इंशाल्लाह ताला और ये जो थोड़ी सी जगह रह गई है उसको भी इंशाल्लाह हम परचेज़ करके तो मज़ीद यहाँ वसअत पैदा करेंगे ताकि और जो इनकी चीज़ें हैं वो भी अकोमोडेट हो जाएं। इसके अलावा इंशाल्लाह इसी तरह जिन्ना हॉस्पिटल में भी जिन्ना हॉस्पिटल की एक एमरजेंसी हम शुरू कर रहे हैं 400 बेड की और उसके बाद फिर जो हमारा टावर है आईटी टावर है उसके करीब सारी जगह जो है ये उस वक्त मैंने ही रिट्रीव कराई थी। यहाँ वो मंडी थी फ्रूट मंडी और उसको शिफ्ट किया तो वहाँ हम बना रहे हैं 400 बेड का हॉस्पिटल एमरजेंसी हॉस्पिटल। तो इस तरह लाहौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और फिर पीआईसी को हम डबल कर रहे हैं लाहौर के और वहाँ हम बड़ा अच्छा एमरजेंसी ब्लॉक भी और बना रहे हैं और जो डेली मरीज़ आते हैं उनके लिए अलग सिस्टम बना रहे हैं। और इसी तरह जो सिम्स है सर्विसेज हॉस्पिटल उसको पूरे का पूरा गिरा के तो वहाँ भी और सारा गिरा के बेहतरीन किस्म का नया हॉस्पिटल जो है वो आप देखेंगे दिनों में। और जो सामने फातिमा जना यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी एक बहुत बड़ी जगह है 8 कनाल की जी 8 कनाल सर यहाँ 8 कनाल यहाँ 7 कनाल है वहाँ भी हम और कैंसर का हॉस्पिटल है वो भी साथ साथ शुरू कर रहे हैं और यहाँ भी साथ साथ इंतज़ाम है इस हॉस्पिटल में भी अगर कोई कैंसर का मरीज़ आ जाता है तो उनके लिए भी इंतज़ाम है। तो कहने का मकसद ये है तो अब पंजाब हुकूमत जो है आप देख रहे हैं रोज़ हम काम कर रहे हैं इफ्ताह हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह आपको बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत दी जाए और जो मेयो हॉस्पिटल में हम नया टोटली पूरे पाकिस्तान में नहीं है कई एशियन ममालिक में नहीं है रोबोटिक जो सिस्टम है ऑपरेशन का वो हम वहाँ पूरा सेंटर बना रहे हैं और वो कोई तकरीबन 1 अरब का होगा हॉस्पिटल और वो उसके साथ साथ ट्रेनिंग है सब हॉस्पिटल्स के लिए। हो सकता है कहीं हम एक लेके दे दें उनको जो मेन हॉस्पिटल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक नई ईजाद होगी पूरे पंजाब के हेल्थ सेक्टर में। जैसे कि पहले हमने वो साबर नाइफ का किया था और साथ ही जो हेल्थ कार्ड है इमरान खान साहब का और बीपी ने उसमें काम किया है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है और वो हेल्थ कार्ड को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं हम और साथ प्रोग्राम भी चल रहे हैं। तो जो वेलफेयर स्टेट की तरफ जो इक़दामात हो रहे हैं इससे आम आदमी गरीब आदमी और उनके बच्चों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इमरान खान ने जो कॉल दी है उस कॉल के बाद जो है वो पंजाब हुकूमत क्या कर रही है और क्या आप समझते हैं कि मकासद जो हासिल करना चाहते हैं खान साहब वो कर लेंगे? जो पंजाब हुकूमत है वो उनकी इंशाल्लाह हिफाजत करेगी। जो भी अब तो उन्होंने कह दिया कि मार्च नहीं अब सारे वहाँ ही पहुँचे और इंशाल्लाह ताला जहाँ तक उन्होंने क्या अचीव किया है ये आइंदा जो आएंगे दिन ये आपको बहुत क्लियर होगा। इनकी जो नून वालों की ज़रा शक्लें गौर से देखिए इनके लीडरों की वो उजड़ी हुई जिस तरह फसल होती है ना वो नज़र आती है तो वहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनके क्या हालात हैं अंदर। इमरान खान के साथी हैं पंजाब में और इमरान खान वज़ीराबाद हमले में पाक फौज के अफसरान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या आप नहीं समझते कि इन वो आपने सुना ही नहीं है कोई इल्ज़ाम नहीं उन्होंने लगाया। उन्होंने कल अभी बयान दिया है कि मुझ पर हमला हो या मेरी हुकूमत को ख़त्म करने का
एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, आपने बहरान से पंजाब को निकाला है, जो आइनी बहरान पैदा हो गया था, और ये बहरान पैदा किया गया था जरदारी साहब ने पैदा किया। मुस्तकबिल में जो मुल्क की सियासी सूरत बनी है, अपना पॉजिटिव किरदार क्या देखते हैं ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठे इस्टेब्लिशमेंट की, खान साहब भी और आप बड़ा कलीदी किरदार अदा करें हमारे जराये के मुताबिक, तो कोई सरप्राइज़ देने जा रहे हैं? जरदारी साहब का रिसेंटली बयान आप देख लें, वो कहते हैं जी कि बिल्कुल ये तो आइनी तौर पे जो भी आर्मी चीफ आएगा हम उसके साथ हैं। अपना किरदार चौधरी साहब कैसे देखते हैं पंजाब में, तो पंजाब हुकूमत काम करती कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, वफाक में सिर्फ और सिर्फ बयानात से या सड़कों पर कंटेनर लगाकर काम चलाया जा रहा है, वफाकी हुकूमत कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? देखें, वो वफाकी हुकूमत जो है वो पहले भी सिर्फ ड्रामे होते रहे हैं पंजाब में। अगर ड्रामे ना होते तो ये जो 10-15 साल के बाद जो ये सारी हम मुसीबतें कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ का किया धरा है एज ए चीफ मिनिस्टर, और यकीन करें कि उसको काम आता ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं आता। अब देख लें, बुरी तरह एक्सपोज हो गया, मैं ये कर दूंगा, वो कुछ नहीं किया उसने। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि नवाज चौधरी साहब ये बताएं कि चलो कोई बात नहीं, चलो जी सुन लो ना, हेल्थ वाले तो हाँ प्रोजेक्ट शुरू किए थे, सर्जिकल टावर का, रेडियोलॉजी टावर का, और इसके अलावा जुबली टाउन का, उनको मुकम्मल होते हुए 15 से 20 साल लग गए। ये जो टावर है मदर एंड चाइल्ड लॉक, ये विद इन ईयर्स मुकम्मल किया गया है, और आप मैडम की काविशों कैसे सुनाते हैं? देखिए, मैडम ने तो माशाल्लाह बड़े जितनी ये मेहनत करती हैं, और अल्लाह का शुक्र है इनकी सेहत भी अब ठीक हो गई है। इस तरह के 2-4 बंदे हमें और मिल जाएं तो बड़ा अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि जो जोबली टाउन वाला है ना, वो भी अलवी साहब ने आके शुरू कराया और मैडम ने शुरू किया है। और देखें, मैं तो काफ़ी काम कर गया था, 60%। एक सवाल हेल्थ के वाले से, क्या प्लेटलेट्स कुछ बेहतर हो गए हैं? डॉक्टर साहब से आपने पूछा भी होगा, वो आ रहे हैं वापस? यार, नवाज शरीफ की फैमिली को पूछे ना आप कि प्लेटलेट्स खाली प्लेटा बनाने लगे हैं।